हरिओम नारायण नारायण नारायण। मैं हूं एस.एल. डांगी और मैं लेके आता हूं आपके लिए मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल कंटेंट। सुनते हैं आज मंगल कार्यों में सर्वश्रेष्ठ होती है गोधूली बेला। तो क्या होती है गोधूली बेला, इसके बारे में जानते हैं। गौ माता के आगमन समय से बनी है गोधूली बेला। लक्ष्मी जी के आगमन का होता है संकेत। आज के समय में जिसे संध्या समय कहा जाता है, पहले के समय में उसे गोधूली बेला कहा जाता था। गोधूली यानी कि गायों को पैर से उठने वाली धूल। इस समय सभी गाय और अन्य पशु चरने के बाद अपने घर लौट रहे होते हैं। संध्या के कुछ समय पूर्व को गोधूली बेला कहा जाता है। इस समय सूर्य डूबने वाला होता है और धरती से सूर्य की किरणें धीरे धीरे पीछे हट रही होती है। पूरे आकाश पर पीली हल्की चमकदार सूर्य की किरणें होती है। इस समय पक्षी भी अपने घोंसलों को लौट रहे होते हैं। सभी ग्वाले जन और अन्य लोग भी पूरे दिन का कार्य करके घर को लौटते हैं। तो यह समय बहुत ही आनंद और उत्साह का होता है, क्योंकि इस समय सभी लोग अपने परिजनों से मिलकर हर्ष से भर उठते हैं। इस बेला को मंगल बेला भी कहा जाता है। मांगलिक कार्यों के लिए क्यों माना गया है गोधूली बेला को शुभ? महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि के लिए निकाले गए वांछित मुहूर्त में जब शुद्ध लग्न नहीं निकलता हो तो इस स्थिति में गोधूली काल को मान्यता दी जाती है। लग्न को दोषों को दूर करने के लिए समय बहुत उत्तम माना जाता है। गोधूली बेला को क्यों माना गया है पूजा के लिए श्रेष्ठ समय? गोधूली बेला यानी सूर्यास्त से कुछ देर पहले का समय। इस समय दोनों बेला का मिलन होता है। प्रकृति में एक अलग उल्लास होता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि इस समय पूजन वंदन किया करते थे। यह समय ईश्वर के वंदन का होता है। इसके अलावा पहले के समय में संध्या काल में गाय अपने घर को लौट रही होती थी। गाय को आगमन को लक्ष्मी आगमन माना जाता है। गाय में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए भी यह समय ईश्वर के ध्यान और प्रार्थना का माना गया है। तो आज हमने सुना गोधूली की बेला के बारे में। आपको ये ऑडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। भगवान सबका भला करे। हरि ओम नारायण नारायण नारायण।